और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से पंजाब की। और हमारे साथ हैं रमणीक मान जी। स्वागत है आपका रमणीक जी। सत श्रीकाल, नमस्ते, जय हिंद। अभी तक तो आप तलवारों से जूझ रहे थे, अब तो घोड़े भी आ गए। अब क्या होगा? सर, घोड़े नहीं, बड़े वाहियात और पागल किस्म के जो पॉलिटिशियंस पंजाब को आज गवर्न कर रहे हैं। और एक्चुअली पंजाब हैज मिस्ड द बस। वो कहते हैं ना, देयर वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पंजाब टू, मतलब अगर हिंदी में कहें तो पंजाब के पास एक सुनहरा अवसर था, ये जो भारत का उदय हो रहा है उसके अंदर अपना हिस्सा डालने का। और जिस प्रकार एक समय पे पंजाब भारत का नंबर 1 प्रदेश हुआ करता था, दे मिस द बस, दे मिस द बस टू सक्सेस। और क्या है कि इन द बार्गेन ना सिर्फ आप कह लीजिए जो बॉर्डर स्टेट है हमारा, उसको ये लोग डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, बल्कि बल्कि जो जनता है यहाँ की, दे आर गिविंग देम, पब्लिक ऑफ पंजाब, अ वेरी हार्ड टाइम। और जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और जिस तरफ ये सब इशारा हो रहा है, जो डायरेक्शंस दिख रही हैं, वो अब मेरे को लगता है कि अब यहाँ से वापसी बहुत मुश्किल आता। एक बार फिर ये लोग जो है ना, ये हमारे पंजाब के यूथ को, हमारे पंजाब के बच्चों को और हमारा जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उसको बर्बाद करके मानेंगे। ये ऐसे ये लोग नहीं मानने वाले। और ऐसा इट्स एक्चुअली वेरी पेनफुल। मतलब कई बार तो मैं देखता हूँ कि टेलीविजन चैनल्स पे और यूट्यूब डिस्कशंस पे लोग बैठ के बड़े चटकारे लेके इन बातों को करते हैं, बट यू नो, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, इट इज वेरी पेनफुल कि आप दिख रहा है, आपको ये इबारत दीवार पे लिखी हुई है, कहते पंजाबी में कंध ते लिखा हुआ, इट्स नॉट गोना वर्क आउट एनी मोर नाउ। और ये जहां पे ले आए हैं ना, वहां से वापस लेके आना पंजाब को इज बिकमिंग अ ह्यूज चैलेंज। और स्पेशली एक अच्छे लीडर के एब्सेंस में पंजाब डज नॉट हैव अ वेरी गुड लीडर व्हिच कैन लीड द पीपल ऑफ पंजाब। ये मौका परिस्थिति के नेता जो है, ये पंजाब को इस सिचुएशन में ला तो सकते हैं, इसको निकालना उनके लिए असंभव है। तो फिर क्या देखते हैं आप? इट्स वेरी ग्रिम एक्चुअली ना। आप देखते हैं कि यार, आप यू लुक अप टू हु, आप किसकी तरफ देखेंगे? आप पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ देखेंगे, पंजाब की कैबिनेट की तरफ देखेंगे, या पंजाब को जो रिमोट से चलाने वाले लोग, दिल्ली से चलाने वाले लोग, आप उनकी तरफ देखेंगे? बिकॉज ऑपोजिशन के पास इस वक्त कोई इतनी से भी नहीं है पंजाब में, वेदर इट इज दी कांग्रेस पार्टी और द शिरोमणि अकाली दल और बिल्कुल माइक्रो मिनोरिटी में बीजेपी, कोई से नहीं है पॉलिटिकली स्पीकिंग। और जो मुझे लगता है, जो नजर आता है कि 5 साल ये सरकार सरवाइव करेगी। वो कहते हैं ना, फिजिक्स का प्रिंसिपल है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट शैल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड अपॉन इट। तो ये बाहर से फोर्स लगता हुआ कुछ दिखता नहीं है, और सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रिम है संजय जी ऑन द इनसाइड। मतलब ठीक है, सड़क के ऊपर आज वो चीजें महसूस नहीं हो रही जो एक कॉमन, आप सड़क पे निकलिए, आप देखिए रेडी है, दुकानें हैं, वैसे ही बहादुर काम चल रहा है। बट व्हेन यू एनालाइज द सिचुएशन, और जब आप वो टिकर्स और पॉइंटर्स देखते हैं ना, तो आप देखिए ना कि करप्शन की चरम सीमा है पंजाब में। पंजाब में इस वक्त वायलेंस को लेके या क्राइम को लेके इट इज एट द पीक। और कंवर विजय प्रताप, जो मैं पहले भी कोट कर चुका हूं उनको, एक ही इज अ रिटायर्ड आईजी, एक्चुअली वॉलंटियर्ड टू रिटायर आईपीएस ऑफिसर है, वो आम आदमी पार्टी के विधायक है। उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में इट्स फिनिश्ड, इट इज डिटोरिएटेड। मतलब इट्स अ कंप्लीटली फेल्ड केस नाउ। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ कल सिद्धू मूसेवाला के फादर ने, बलकौर सिंह ने, ये कहा है कि जेडी गोलियां नाल पिन्नी हुई गड्डी है, जो थार है जिसमें सिद्धू की असैसिनेशन हुई थी, उसको वो पूरे पंजाब में लेके घूमेंगे, और सिद्धू की डेड बॉडी की जो फोटो है उसको गाड़ी के सामने और ऊपर लगा के ही विल टेक इट, और पूरे पंजाब में घूम के बताएंगे कि दिस इज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पंजाब। और आप करप्शन की बात करें तो एक डायरेक्टर हेल्थ है जी, आई कैन नेम दी आईएएस ऑफिसर अजय शर्मा, ही वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और वो काफी हद तक, मैंने आपको पिछली बार उनका नाम लिए बिना मैंने कहा था कि देयर इज अ ऑफिसर हु इज डूइंग वेरी वेल। एक्चुअली वो सब सिचुएशंस के बावजूद 10 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने खर्चे जी, ये आम आदमी पार्टी जो क्लिनिक्स बनाए इन्होंने, इन आम क्लिनिक्स के ऊपर, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर, जो भी आप उसको रेफर करना चाहें, 10 करोड़ रुपए खर्चे। और ही वाज पुश्ड, ਉਹਦੇ ਗਲ ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੂੰ 30 करोड़ रुपए ਦੀਆਂ एडवर्टाइजमेंट्स दे अखबारों ਦੇ ਵਿੱਚ टू प्रमोट एंड प्रोपोगेट कि जी हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और हमने इतने आम आदमी क्लिनिक बना दिए पंजाब। 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 30 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट बजट। अरे आप 30 करोड़ और लगा के और अपग्रेड कर लो ना इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाई शुड द पीपल ऑफ पंजाब सफर? आपकी पब्लिसिटी आपने करानी है। ही रिफ्यूज, अभी 2 महीने से उसको घर बैठा के रखा हुआ बंदे। सो दैट इज हाउ दे डील विद पीपल हु हैव अ स्पाइन, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनके साथ ऐसे डील करते हैं। और अगर आपने सिचुएशन को और क्लोजली मॉनिटर करना, और अगर
अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि सिचुएशन इज ग्रिम और आप बोल रहे हैं कि आउटलुक क्या है, तो मैं कह रहा हूँ कि आउटलुक कोई बहुत अच्छा नहीं है। सेंट्रल स्टेट का कह लीजिए आप, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो ब्रू कर रहा है, वो दे आर ट्राइंग टू अगेन क्रिएट। अब भगवंत मान क्या कहता है, अब देखिए क्या है कि गवर्नर साहब ने जो है, पुरोहित साहब ने जब 2-3 बार बॉर्डर विजिट किया है, बॉर्डर जिलों को विजिट किया है, तो ही हैज हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग मेनेस। और उन्होंने बड़ा, मैं अगर आप कहो तो मैं अभी आपको बात करते करते मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूं जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है भगवंत मान को। तो उसमें उन्होंने कहा है कि फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी रीजंस, मैं बहुत सारी चीजें चिट्ठी में पब्लिकली नहीं लिख रहा हूं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट द गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग इज रिजर्विंग फ्रॉम और रिस्ट्रेनिंग हिमसेल्फ फ्रॉम कमिंग इनटू पब्लिक डोमेन। और ये जो है वो मखौल क्या उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम तो आई एम आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पंजाब, उस सेंटर के अपॉइंटेड किसी गवर्नर को मैं आंसरेबल नहीं हूं। ओ भाई, जब तूने शपथ लेनी थी तब तो तू गवर्नर हाउस गया, जब तूने अपने वजीरों को शपथ दिलानी है तब तो तू गवर्नर हाउस जाता है। एंड व्हेन ही इज आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 167, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है, यू आर डिनाइंग और आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। मतलब आप किसी भी सूरत से देख लीजिए, द सिचुएशन सीम्स टू बी वेरी ग्रिम। और आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, ये पंजाब इन्फोटेक का चेयरमैन लगाया है इन्होंने। पंजाब इन्फोटेक का जो चेयरमैन है, ही इज नामजद इन एफआईआर ऑफ किडनैपिंग एंड लैंड ग्रैब, प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज कब्जा करने और किडनैपिंग की संगीन धाराओं के अंदर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। फिर इनका जो मीडिया एडवाइजर बलतेज पन्नू, उसको नैन्सी है लड़की गुम्मन, उसने उसके ऊपर एफआईआर की हुई है रेप की। ही इज अ रेप अक्यूज्ड, ही इज अ ठग जर्नलिस्ट। ये फॉरेन जर्नलिस्ट है, अब मैं तो उसको ठग ही बोलूंगा, फेक जर्नलिस्ट है ये। जब इसके ऊपर वहां पे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू, भाग के वापस इंडिया आ गया। उसको आते ही इन्होंने जो है मीडिया एडवाइजर लगा दिया। ये 2017 में अरेस्ट भी हुआ है जो मीडिया एडवाइजर है पंजाब चीफ मिनिस्टर। तो ये उसके बाद जब ये लोग पावर में आए हैं, इन्होंने नैन्सी को उठा के इन्होंने अरेस्ट कर लिया और उनको लगा कि भी रविंद्र जो है नारायण पीटीसी का जो एमडी है, उसको भी उठा के इन्होंने अंदर दे दिया। अब बलकौर सिंह को, जो सिद्धू मूसेवाला का फादर है, व्हाई इज ही कंपेल्ड, वो क्यों इस स्थिति पे आया कि उसको ये कहना पड़ रहा है कि मैं वो गोलियों से छलनी हुई गाड़ी, अपने बेटे की लाश की तस्वीरें लगा के, इट्स नॉट इजी, किसी बाप के लिए आसान नहीं है उस चीज को बार बार रिविजिट करना। क्या पूरे पंजाब में घूमूंगा लोगों को बताने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये आप सुनिए कितनी सिंपल चीज है और कितना उसको कॉम्प्लिकेट कर रखा है। कोर्ट एक सवाल पूछ रही है पंजाब सरकार से कि ये सूची किसने पब्लिक में रिलीज की, जनतक कहते पंजाबी च, कि भाई ये सूची किने जनतक की, किसने ये सूची पब्लिक की कि हमने इन प्रोटेक्टीज के पास से सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। सिंपल सवाल है, इसका जवाब नहीं दिया जा रहा। कहना जी असि गिरफ्तार कर ले, वो गिरफ्तारी अपनी जगह है भाई, दे हैड अ राइवलरी, उनका कुछ भी मकसद था, उन्होंने उस व्यक्ति को असैसिनेट कर दिया, पर उसका जरिया जो बना, जब ये इंफॉर्मेशन किसने, वो मेरे से पूछो बताता हूं, आयुषी सारस्वत है उसका नाम, पंजाब में सबको पता है, जर्नलिस्ट ने स्क्रीनशॉट शेयर कर रखे हैं कि जी आयुषी ने हमारे को बताया और हमने ये जो उनका कैंपेन चला अखबारों में छापा, उन्होंने ये प्रेस रिलीज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से गया कि जी हमने इन लोगों की इंक्लूडिंग सिद्धू मूसेवाला सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। अब कोर्ट को भी चाहिए कि सुओ मोटो ले ले भाई। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ये गुजरात इलेक्शंस में जाते हैं, कहते हैं जी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਸਵਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੀ ਹੀ ਸਪਿਟ ਔਨ ਯੋਰ ਫੇਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ। एंड देन फ्रैंकफर्ट में ही वाज डीप्लेन्ड, और उससे पहले दैट BMW इज कमिंग टू पंजाब फियास्को। आई मीन कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई। एंड फिर आप मेरे से पूछेंगे कि सर के हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पंजाब, ऑफ कोर्स इट इज ग्रिम। और आज नया आई डोंट नो आप मतलब आज ही पंजाबी कहते शोशा छिड़ा है भगवंत मान ने कि जी हम पंजाब इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं हम, और उन्होंने इन्वेस्टर तो यूपी भाग गए सारे। मैं अभी उधर ही आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट। तो अभी मैंने वो देखा उसके ट्वीट में, आप भगवंत मान का ट्वीट खोलो, उसने ट्वीट में दे रखा है कि 2,43,148, क्या प्रिसाइज फिगर है, 2,43,148 नौकरियां आएंगी पंजाब में। नहीं वो तेनू जिन्न दस गया कोई कि भी ये 42 क्यों नहीं हो सकती और 44 क्यों नहीं हो सकती, तेनू कौन दस के जाता यार ये गल्ला, को बताता कौन है तुम्हारे को। कहता जी हमारे पास 38,175 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी पंजाब में। भाई 3 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पंजाब से जा रही है यूपी में। नंद गोपाल गुप्ता नंदी दिल्ली चंडीगढ़ में आए, चंडीगढ़ में जो उनका समिट हुआ है ताज में, आई वॉज प्रेजेंट इन दैट समिट। उस समिट में 3 लाख करोड़ रुपए के MOUs पंजाब की इंडस्ट्री ने साइन किए हैं यूपी गवर्नमेंट के साथ। तुम कह रहे हो कि जी मैं 38,175 करोड़ लाऊंगा और
2,43,148 नौकरियां, भाई कहां से ला रहे हो आंकड़े यार? एंड कंपेयर दैट टू यूपी, यूपी से कंपेयर कीजिए, 33.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए यूपी गवर्नमेंट। मैं आज ही चेक कर रहा था उनका आंकड़ा, एक कैरिकेचर भी आया उसमें, दे आर प्रॉमिसिंग 96 लाख जॉब्स इन यूपी अलोन। कंपेयर दैट नाउ। ये फर्क पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने से एक स्टेट के अंदर। आप अगर अपनी स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करोगे, ग्लोबली इन्वेस्टर्स का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, विद इन कंट्री आपके पास इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आएगा। जहां यूपी एक तरफ 33.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन करके 96 लाख यूपी के युवाओं को नौकरियां देने का प्रॉमिस कर रहा है, वहां पे पंजाब के मुख्यमंत्री अपना मजाक बनाते हुए कह रहे हैं कि हमारे पास 2,43,148 नौकरियां पैदा होंगी और 38,175 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। इट्स पीनट्स, छिल्लर, मतलब मैं कहता मूंगफली भी नहीं, मूंगफली का छिलका भी नहीं है यार, कंपेयर दैट टू द काइंड ऑफ एफर्ट। देखो ये सब चीजें जो है ना ऐसे नहीं चलती जैसे ये चला रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो द सिचुएशन, द आउटलुक इज वेरी ग्रिम।